झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। हो दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। हो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। हो मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। हो मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। हो मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे श्याम संग घर आएंगे, राम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम घर आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे
हर मनुष्य मृत्यु से थोड़ा डरता है। हर एक के मन में थोड़ा थोड़ा डर, थोड़ा थोड़ा भय है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। इसीलिए आप देखेंगे, हम समाप्ति के दिन देखेंगे, तक्षक नाम का सर्प दंश करने से पूर्व ही राजा परीक्षित ने स्वयं के प्राणों का त्याग कर दिया था। सिद्धोस्मिनी गृहीतोस्मि, मैं स्वयं आज मरने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार का ज्ञान आपने मुझे प्रदान किया। यह ज्ञान आपको और कहां से मिलेगा, किस साइंस से आपको मिलेगा। आत्म परीक्षण करने के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा है। मैं तो कभी कभी कहता हूं, नहीं नहीं, रोने के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा है। गोपियां रोती रही, ध्रुव रोते रहा, अजामिल रोया। रोने के लिए भागवत जी की कथा है। रोता वही आदमी जिसको अपने किए हुए पापों का पश्चाताप का भाव निर्माण होता है, वही आदमी एकांत में अकेला रोता है। शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथासारं मम कर्ण रसायनं प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वचमी विचार्य च सर्वसिद्धांत निष्पन्नं संसार भयनाशनं श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। शौनक जी महाराज ने प्रश्न पूछा, महाराज इस कलियुग में स्वयं का उद्धार करने के लिए हमने क्या करना चाहिए, आप बताइए। आज तक आपने बहुत सारी कथाएं बताई, किंतु आज तक जितनी कथाओं को बताने का प्रयास किया, उसका मैं केवल सार सुनना चाहता हूं। महात्मा सूत जी वर्णन करते हैं, मुनीश्वरो एतदस्मात् परम किंचिन मनशुद्धि न विद्यते। मन को शुद्ध करने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं और कोई मार्ग नहीं है। कभी कभी मनुष्य के मन में यह विचार आता है, मेरी आयु 60 साल की हो गई, अब यदि मैंने पुण्य का काम किया, अब यदि मैंने भक्ति करने का प्रयास किया, तो मेरा उद्धार होगा अथवा नहीं होगा। गीता जी में परमात्मा ने इन पापियों को इस प्रकार का आश्वासन दिया है, अरे जीवात्मन, आपने कितना भी पाप कर्म किया होगा, आपने कितना भी दुराचार किया होगा, आप केवल एक काम करें, सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करके आप मेरी शरणागति स्वीकार करें, मैं आपका उद्धार करने के लिए मैं तैयार हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जीवात्मन, आपने जितना भी पाप कर्म किया आप उसकी चिंता न करें, आप केवल मेरी शरणागति स्वीकार करें, आप मेरे चरणारविंद में आकर के आप बैठे और प्रार्थना करें, प्रभु आज तक मैंने पाप कर्म किया, इसके आगे मैं ज्यादा पाप कर्म नहीं करूंगा। फ्रॉम दैट मोमेंट वो जीवात्मा शुद्ध हो गया। एक पाप से नहीं, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो,
जिस जिस प्रकार का पाप कर्म आपने आपके जीवन में किया होगा, सभी पापों से मैं आपको मुक्त करना चाहता हूं। केवल आप एक काम करें, मेरे चरणारविंद में आकर के आप बैठे। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में जैसे हम देखेंगे, गोपियों का प्रेम भी हम देखेंगे, ध्रुव की भक्ति का दर्शन भी हम करेंगे, प्रहलाद जी का समर्पण भी हम देखेंगे, बलि का त्याग भी हम देखने का प्रयास करेंगे, अक्रूर की वंदन भक्ति को भी देखने का प्रयास करेंगे, सुदामा की भक्ति को भी देखने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार अत्यंत पापी रहने वाला अजामिल, इस अजामिल का चरित्र भी हम देखने का प्रयास करेंगे। अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एकांत में बैठ करके ठाकुर जी की प्रार्थना करो, प्रभु मैं आज तक बहुत बड़ा पापी था, मैंने जो नहीं करना चाहिए था वो मैं करते आया, कृपा करके आप मेरा उद्धार करें। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर, 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 दिन रात अपने मतलब की कहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने
को चाहूं और पाओ, संसार का भय रह कुछ न जाए, संसार का भय रह कुछ न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं। अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लो। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो। ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय पे आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ निर्भीमानी बना दो, हे नाथ निर्भीमानी बना दो, हे नाथ निर्भीमानी बना दो, हे नाथ निर्भीमानी बना दो। दारिद्र्य हर लो दानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो। मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए, मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए श्रीमद् भागवत जी की यह कथा। कभी तो भी पापों का स्वीकार करे, मंदिर में जाने की जो पद्धति है द कन्फेशन डे,
भगवान कल मैंने यह पाप किया, यह बुरा काम किया, यह गलती से हो गया, आप क्षमा करें। अजामिल जैसे पापी जीवात्मा का उद्धार होता है, धुंधुकारी जैसे पापी जीवात्मा का उद्धार श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने के पश्चात होता है। तो सामान्य आदमी इतना तो बुरा है नहीं ना। भगवान पापियों का कल्याण करते हैं तो पुण्यात्माओं का कल्याण नहीं करेंगे क्या? थोड़ा विश्वास, शरणागत। आत्मदेव महाराज का यदि हम चरित्र देखें, सब कुछ था, विद्या थी, समाज में प्रतिष्ठा थी, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन एक इच्छा अपूर्ण थी, मुझे संतति चाहिए। सभी, एक भी मनुष्य इस प्रकार का आपको नहीं मिलेगा जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। नॉट ए सिंगल वन, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको जिसने बोल दिया नहीं मेरे मन में जो कुछ भी था, मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। एक इच्छा अधूरी रह ही जाती है। आत्मदेव महाराज को लगा सब कुछ है, किंतु मेरा वंश आगे चलना चाहिए, इसीलिए मुझे संतति चाहिए। मेडिकल साइंस में संतति होने के लिए जितनी भी उपचार पद्धतियां थी, उस सभी प्रकार की उपचार पद्धतियां का उपयोग करने के पश्चात भी संतति नहीं हुई, तब आत्मदेव महाराज पश्चात धर्मा समारब्धे, तत्पश्चात धर्म का स्वीकार किया, तत्पश्चात धर्माचरण करने लग गए। पश्चात यानी किसके पश्चात? कुछ भी नहीं मिला मेडिकल साइंस से, तत्पश्चात, आफ्टर दैट। तत्पश्चात सभी को भागवत जी के चरणों में ही आना पड़ता है। तत्पश्चात सभी जीवात्माओं को परमात्मा के चरणों में ही आना पड़ता है। लेकिन वही आदमी होशियार होता है जो पहले से परमात्मा को समर्पित है। बाद में तो आना ही है, कभी ना कभी तो आना ही पड़ेगा। धर्म का स्वीकार किया, कोई माता पिता का श्राद्ध का दिन है, दादा दादी का श्राद्ध का दिन है, हमने श्राद्ध किया। यदि श्रद्धा से यदि हम श्राद्ध, वैसे भी कृपा करके आप मंदिर में न जाए, कोई चिंता की बात नहीं। आप अपने माता पिता का श्राद्ध कर्म जीवन में कदापि न भूले। मम वंश वृद्ध्यर्थम श्राद्धम अहम करिष्ये, मेरे वंश की वृद्धि के लिए मैं इस प्रकार का श्राद्ध कर रहा हूं, यह भावना होती है। यदि शास्त्रकार कहते हैं कि आपको श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध को न भूले। हर मनुष्य को हर साइंस को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अंत तो गतवा, इसी रास्ते के ऊपर कभी न कभी आना ही पड़ता है।
पूना के कार्डियोलॉजिस्ट, अच्छा नेम, सुनील साठे इज द फेमस कार्डियोलॉजिस्ट। लेकिन उन्होंने एक प्रवचन में कहा, हम सब लोग ठीक है परमात्मा के हाथ के खिलौने हैं, लेकिन इसमें से यदि बाहर आना चाहते हो तो आपको भगवान नाम संकीर्तन के अलावा और कोई रास्ता नहीं। एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट का स्टेटमेंट है। मैंने ऐसे डॉक्टरों को देखा है कि वो अकेले रहते समय 100% परमात्मा को शरणागत होते हैं। ये बाहर बताने की बातें होती है, मैं विश्वास नहीं रखता, लोग क्या कहेंगे, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ जैसा कैसा बर्ताव करते हैं, इसलिए बाहर ऐसा करते हैं। लेकिन एकांत में सभी बड़े लोग ठाकुर जी के चरणारविंद में आधा घंटा प्रतिदिन बैठते हैं। पश्चात धर्मा समारब्धा, बाद में जो कुछ करना है वो पहले से ही हम लोगों ने किया, तो कोई आपत्ति नहीं, कोई संकट नहीं। इतना सब करने के पश्चात भी आत्मदेव महाराज को न पुत्रो ना पिवा पुत्री ततश्चिंता तरोषम, न कन्या हुई न पुत्र हुआ। अब आत्मदेव महाराज अतीव दुखी बन जाते हैं। आत्मदेव महाराज चिंतन करने लग जाते हैं, मेरे परिवार में, मेरे वंश में यदि संतति नहीं तो मैं स्वयं जीना नहीं चाहता हूँ। स्वयं आत्महत्या करने के लिए अपने घर के बाहर निकलते हैं। जगत में सबसे बड़ा पाप आत्महत्या करना, ये सबसे बड़ा पाप कर्म है।